बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन के पहले जो भी एडवांस फ्रेजेस आ रहे हैं वो देखो। इस पे लिख के बता रहा हूँ मैं आपको। पिछले दिनों, पिछले का सब चिन्ह है, उसमें न का आंकड़ा लगा दें और बहुवचन कर दें। पिछले दिनों के संबंध में, के का सब चिन्ह है, इसी में संबंध का सब चिन्ह लगा के में लगा दो खड़ा के संबंध में। अचानक तनाव, अचानक और वह लगा दें, इससे तनाव पड़ना है हमको। अचानक तनाव। गंभीर रूप ले लिया है, गंभीर घेरा करके शब्द चिन्ह, रूप से काटो, ले लिया है, गंभीर रूप ले लिया है। दोनों देशों के बीच, दोनों देशों के बीच ब से काट दें। परागमन संधि, परागमन स और ध बना दें, परागमन संधि। सब कुछ नहीं, सब कुछ और एन हुक लगा दें, सब कुछ नहीं। राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। पिछले कुछ महीनों से, पिछले का सब चिन्ह है, कुछ महीनों से। काफ़ी समय से, काफ़ी का सब चिन्ह है, इसमें समय से लगा दें, काफ़ी समय से। कठोर रवैया, कठोर और र से काट दें, कठोर रवैया। आर्थिक कारण, र को डाउन वर्ड को आधा करें, आर्थिक कारण। काम कर रहा है करें और आगे कम काम की बिंदी लगा दें, काम कर रहा है। नेपाल सरकार ने, नेपाल सरकार ने। के बारे में, के का सब चिन्ह, बारे का सब चिन्ह और में लगा दें, के बारे में। कड़ाई के साथ, ये कड़ाई आई लगा दें, कड़ाई के साथ। दूर करने के लिए, दूर करने के लिए डिजाइनिंग कर दें और ला लगा दें। बातचीत करने के लिए, ब वादा तक चक वादा और डिजाइनिंग करके ला लगा दें, बातचीत करने के लिए। सुधार के लिए, सुधार के लिए। महत्वपूर्ण का, महत्वपूर्ण का सब चिन्ह है, आधा करके महत्वपूर्ण, का को आधा करें, का ध निकल जाएगा और महत्वपूर्ण कदम। बिना शर्त, लाइन को काट के बिना शर्त। आगे देखें। बिगाड़ने के लिए, बिगाड़ने के लिए। किया जा सकता है, किया जा सकता है। आपसी संबंधों के बीच, आपसी संबंधों के बीच। मुख्य कारण, मुख्य कारण, बीच में काटे, मुख्य कारण। तनावपूर्ण व्यवहार, तनाव और पर्ण करके व्यवहार से वह से काट दें। तो बच्चों, ये डिक्टेशन में जो आ रही आउटलाइन वो है, एक बार इसको देख लें, फिर से देख लें एक बार। पिछले दिनों के संबंध में अचानक तनाव गंभीर रूप ले लिया है। दोनों देशों के बीच परागमन संधि, सब कुछ नहीं। राजनीतिक कारण, पिछले कुछ महीनों से, काफ़ी समय से। कठोर रवैया। आर्थिक कारण, काम कर रहा है। नेपाल सरकार ने। के बारे में, कड़ाई के साथ। दूर करने के लिए, बातचीत करने के लिए। सुधार के लिए, महत्वपूर्ण कदम। बिना शर्त, बिगाड़ने के लिए। किया जा सकता है। आपसी संबंधों के बीच। मुख्य कारण, तनावपूर्ण व्यवहार। बच्चों, ये आपने आउटलाइन लिख ली। अब इसी का मैं 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन दे रहा हूँ। अब आप डिक्टेशन लिखेंगे स्पीड के साथ में। पिछले दिनों में भारत और नेपाल के संबंधों में अचानक तनाव आया और उसने गंभीर रूप ले लिया। तनाव का दिखता हुआ कारण दोनों देशों के बीच व्यापार व परागमन संधि है, लेकिन इतना ही सब कुछ नहीं है। इस पूरे विवाद के पीछे मूलतः राजनीतिक कारण हैं और यदि उन्हें जल्दी ही दूर नहीं किया गया तो इससे दोनों देशों के
हितों को आघात लगेगा। यह मानना तो गलत होगा कि दोनों देशों के संबंधों में बिगाड़ अचानक पिछले कुछ महीनों से शुरू हुआ है। हालात तनावपूर्ण तो काफ़ी समय से थे, लेकिन इसको इतना गंभीर नहीं माना गया। इसमें कोई शक नहीं कि व्यापार और परागमन संधि के बारे में नेपाल का जो कठोर रवैया रहा है, उसके पीछे कारण उतने गहरे नहीं जितने राजनीतिक कारण हैं। पेरा, दोनों देशों के बीच तनाव के कारण यदि यह धारणा बनती है कि नेपाल किसी दूसरे ताकत की सह पर काम कर रहा है, तो भी आपसी हितों के प्रतिकूल होगा। नेपाल सरकार ने अब यह कहा है कि वह भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बातचीत को तैयार हैं, लेकिन उसने कड़ाई के साथ यह भी कहा है कि वह केवल परागमन संधि पर ही बातचीत करना चाहता है। उधर प्रधानमंत्री ने भी नेपाल के साथ पैदा हुए मतभेदों को दूर करने के लिए बातचीत करने की तैयारी दिखाई। यह दो महत्वपूर्ण पड़ोसी देशों के संबंधों में सुधार के लिए पहला और महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इस बातचीत को दोनों ही पक्षों को कुछ शर्तों में नहीं बांधना चाहिए। समझौता वार्ता यदि बिना शर्त शुरू होती है तो उसके परिणाम अंततोगत्वा अच्छे निकलेंगे और दोनों की मित्रता प्रगाढ़ होगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस संभावना से मना किया है कि चीन नेपाल को भारत के साथ संबंध बिगाड़ने के लिए उकसा रहा है, लेकिन इस संभावना से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पेरा, दोनों देशों के आपसी संबंधों के बीच जो भटकाव आया है, उसके संबंध में दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन इसके पीछे मुख्य कारण यह है नेपाल में रहने वाले भारतीयों के साथ अन्य विदेशियों जैसा सलूक नहीं किया जाएगा। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण व्यवहार की शुरुआत 2 वर्ष पूर्व ही हो गई थी। भारत को यह बात अनुचित प्रतीत हो रही थी कि नेपाल भारत की जानकारी के बिना चीन से हथियार खरीदे। नेपाल को चीन से इतने हथियार खरीदने की क्या आवश्यकता थी? नेपाल के रुख में जो कठोरता आई वह अनावश्यक थी। धन्यवाद।